हमें जो रोज़ा रसूल में मौका मिला जाने का और फिर आज खाना काबा में काबा के अंदर जाने का, तो आज हम तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई और इंशाल्लाह जो स्ट्रगल है एक नए पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, एक नई सोच के लिए जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मुझे अब नज़र आ रहा है, इतने मुश्किल वक्त से जो हम निकले हैं, मुझे आगे बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मुश्किल वक्त से निकल आए, आगे खुशहाली होगी। खुशखबरी देना चाहता हूँ कि नया पाकिस्तान जल्द आपके सामने होगा। हमारी हुकूमत तब्दीली के लिए लड़ रही है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। माफिया से आज़ादी की जंग में थोड़ा वक्त लगेगा। सऊदी अरब और यूएई बुरे वक्त के साथ ही ये दोनों ममालिक मदद ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। मुस्बत पॉलिसीज के बाइस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर हल करने का अज़्म। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, उम्रे की सादत हासिल कर ली। इमरान खान के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोल दिए गए। OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक के किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान मौशी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इस्लामाबाद का कलीदी किरदार खुशाइंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का खुसूसी इंटरव्यू। कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लॉकडाउन का दूसरा रोज। बाजार और मार्केटें बंद, दुकानदारों की 2 नंबरी। कई इलाकों में शटर डाउन करके कारोबार, खरीदारों को मतवज्जो करने के नित नए अंदाज। सिंध में भी आज से लॉकडाउन, 16 मई तक कारोबारी सरगर्मियां मअतल। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। बुनियादी अशाए ज़रूरिया की दुकानों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है। जहाँ SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहाँ रेशियोज कम हुए। ट्रांसपोर्ट पे हमने 1 दिन बढ़ा दिया, सिर्फ इस वजह से कि जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मजदूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुँचना है। 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई छुट्टी नहीं। लाहौर में 90,000 आबादी पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहां SOPs पर अमल दरामद किया गया, वहां केसेस कम हैं। अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। महकमा सेहत की कोई छुट्टी नहीं। ईद जैसे त्यौहार पर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट दोबारा 15 मई की सुबह 6 बजे खुल जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के वार जारी, तीसरी लहर मजीद 118 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,785 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,58,026 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 81,830 तक पहुँच गई। अदालती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ केसेस के अंदर इनका नाम PNIL एक लिस्ट है। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था।
अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है। अब दूसरा इसके अंदर जो जाने का तो मामला मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अदालत के सामने अब हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेके जाएगी। शहबाज शरीफ के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने का तासुर गलत। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ब्लैक लिस्ट का है। नून लीगी सदर का नाम PNI लिस्ट में है। हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। सबूत भी अदालत में पेश करेंगे। शहजाद अकबर की गुफ्तगू। शरीफ खानदान ने अपने इक़्तिदार में अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से जायदादें खरीदी गईं। ऑपोजिशन लीडर को बाहर नहीं भेजना चाहते। उनके खिलाफ मुकदमात हतमी नताइज तक पहुंचाएंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है और इंशाअल्लाह ये मुकदमे जो हैं वो अपने हतमी इंजाम तक पहुँचेंगे। लंदन की याद इनको हमेशा उस वक्त आती है जब इनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओ भाई, ये कौन सा आपका इलाज है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं होता? ये है वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, जिसको जमानत मिली वो तो मुल्क से भाग गया। ये भूल जाएं कि अब इनको इलाज के लिए जाने के लिए किसी किस्म की भी जो है कोई नरमी की जाएगी। आप ईद भी पाकिस्तान में करें, आपको नेल्सन मंडेला बनने का बहुत शौक है तो पाकिस्तान में रहे ना। इनके फरार के तमाम रास्ते जो है वो हुकूमत बंद करे। 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से भागे बीमार शख्स ने एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया। इसके जामिन को कैसे बाहर जाने दें? शरीफ खानदान की करप्शन की जान शहबाज शरीफ में फंसी है। फरार के रास्ते बंद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फरूख हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कभी साफ पानी का केस बनता है, कभी आशियाने का केस बनता है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करते हैं, कभी बेनामी की बातें करते हैं, कभी TT की बातें करते हैं। कौन सा इल्ज़ाम है जो शहबाज शरीफ पर नहीं लगाया गया? नैब ने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई किकबैक नहीं लिया। नैब ने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई गैर कानूनी फ़ंड हासिल करके असासे नहीं बनाए। कभी साफ पानी तो कभी आशियाना केस। 3 साल से सिर्फ इल्जामात हैं, हकीकत कुछ नहीं। नैब ने एतराफ़ किया शहबाज शरीफ ने कोई किकबैक्स नहीं लिए। किसी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी TT का सबूत नहीं। बताया जाए किस जुर्म में लीगी सदर को जेल में डाला गया। करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। दरबारी और कनीज़ें मिल के जिस तरह FIA के दफ्तर पे हमलावर हुई और पूरी कौम जानती है, तो बंद दफातर के अंदर वो चिट्ठियाँ फेंकते रहे, दरखास्तें फेंकते रहे, फिल्म शूटिंग की अदाकारी करते रहे। कनीज़ों का FIA के दफ्तर पर हमला शर्मनाक। ये बंद ऑफिस में चिट्ठियां फेंकते रहे और फिल्म की शूटिंग कराते रहे। शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। ये करप्शन केसेस का सामना करने की बजाय बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने भी 4 हफ्तों में वापस आने का कहा था। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। ये रहा हमारा मास्क, बस। नहीं तो हो सकता है कोई कोरोना वाला पेशेंट हो, आपको लग जाए। बैग में तो लगा लेना था मार्केट जाने से पहले। ये देखें, लगा लिया। ओके, आप भी लगा लें। अल्लाह पे भरोसा है। मास्क अभी उतार के रखा हमने। गर्मी लग रही है सर, गर्मी बहुत बुरी हालत हो रही है। परेशान है, गर्मियों में काम करते आते और पसीना होता है, उलझन हो जाती है हम लोगों को। गर्मी की वजह से सफोकेशन ज़्यादा होती है ना, इसकी वजह से हमने नहीं पहना हुआ। सांस रुकती है और कोई बात नहीं है, बस थोड़ा दम घुटता है इससे लगाने, और कुछ नहीं।
कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, कराची वालों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल, गैर संजीदगी पर शहरियों की फुल बहानेबाजियां। लगा रहे हैं, टेंशन इतनी है, याद ही नहीं रहता। एक नहीं है, तीन तीन है, समझे ना। क्या करें बेटा, इस उम्र में घर गृहस्थी का साथ है, बच्चों का साथ है। सांस फूल गया, अभी उतर के आई हो रहा मास्क। तो जान होगी तो फिर जहान होगा, ईद भी होगी फिर उसी लिए। सांस ही नहीं आ रही, लगा के फिर रहे हैं इतनी गर्मी में। बच्चों को भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। नहीं अभी नहीं लगाया, भूल कर आ गए घर पे। मास्क लगाया था, टूट गया, अभी लगाया था। तो 10 रुपये का मास्क है, कहीं से भी ले लें, आपकी जान तो फिर आगे से ले लेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 266 मुकदमात दर्ज, 24 दुकानें और स्टोर सील। मुल्तान में इंतजामिया एक्टिव, 50 कारोबारी मराकज को ताले। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 बसें तहवील में ले ली गईं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। पंजाब हुकूमत ने बैनुल असलाई ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त दे दी। मनमाने किरायों की वसूली पर मुसाफिर परेशान। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन, दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी कामयाब। कादिर मंदुखेल 15,656 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गलत इल्जामात बेनकाब हो गए और सच सामने आ गया। बिलावल भुट्टो की जीत पर मुबारकबाद। भारत में कोरोना से तबाही जारी। एक ही रोज 4,09,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,133 हलाकतें। मजमूई तादाद 2,42,000 से भी तजावुज। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत बरकरार। मोदी सरकार कोरोना से तबाही के जिम्मेदार। माहिरीन ने वायरस की नई किस्म की वार्निंग दी। भारतीय हुकूमत ट्विटर से मुखालिफाना पोस्टें हटाने में मसरूफ रही। सरकारी इजाज़त से सियासी और मजहबी इज्तिमा भी होते रहे। आलमी तिब्बी जरीदे द लेंसेट ने नाअहली का पोल खोल दिया। 1 अगस्त तक हिंदुस्तान में हलाकतें 10 लाख तक पहुँचने का खदशा। पूरी दुनिया कोरोना के वार जारी। हलाकतों की मजमूई तादाद 32,96,000 से भी तजावुज कर गई। ब्राज़ील में सूरत हाल बदस्तूर संगीन, 24 घंटे में 2,091 अमवात। अमरीका में मजीद 648, रूस में 370 और इटली में 224 अफराद दम तोड़ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस के हमले की मजम्मत। इक़दाम इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए फौरी इक़दाम करे। ट्विटर पैगाम। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी सेहूनी बर्बरियत की मजम्मत। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। बादलों की गरज बरस ने गर्मी का पारा गिरा दिया। लाहौर में सैकड़ों फीडर ट्रिप, आधे शहर की बिजली बंद। और तपती धूप में ठंडी छांव का एहसास। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ तेरी अजमत को सलाम। आज खूबसूरत रिश्ते को खैराज तहसीन पेश करने का दिन।